हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। आज एक लड़के ने मुझसे पूछा कि मैम, मैं बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहा हूं लेकिन मेरे मसल्स नहीं बन रहे हैं, तो क्या मैं वे प्रोटीन लेना शुरू कर दूं? वे प्रोटीन लेने से मसल्स जल्दी बनते हैं ना? ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझसे वे प्रोटीन को लेकर ऐसा सवाल किया है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या वे प्रोटीन लेने से मसल्स जल्दी बनते हैं, या फिर वे प्रोटीन लेने से क्या वेट लॉस जल्दी होता है। तो आज वे प्रोटीन को लेकर आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए जानते हैं वे प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग का वे प्रोटीन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मसल्स तभी बिल्ड होंगे जब आप वे प्रोटीन खाएंगे, या फिर आपका वजन तभी कम होगा जब आप वे प्रोटीन खाएंगे। वेट लॉस या मसल बिल्डिंग का वे प्रोटीन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि वे प्रोटीन होता क्या है और ये बनता किससे है। अगर आपने कभी अपने घर पर पनीर बनाया होगा तो पनीर बनाने के बाद जो बाद में पानी बच जाता है, एक ग्रीनिश क्रीम कलर का पानी, उसी में से वे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से वे प्रोटीन एक वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वे प्रोटीन और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटीन का एक सोर्स है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से चिकन, फिश, एग्स, पनीर, स्प्राउट्स, दाल, दही, दूध, ये सारी चीजें प्रोटीन का एक सोर्स है, ठीक उसी तरह से वे प्रोटीन भी प्रोटीन का एक सोर्स है। अब आप कहेंगे कि वे प्रोटीन अगर जरूरी नहीं है तो लोग वे प्रोटीन क्यों खाते हैं और ट्रेनर्स वे प्रोटीन लेने की सलाह क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अपने बॉडी के वजन के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वजन 60 किलो है तो अपने वजन को मेंटेन करने के लिए अगर मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं भी कर रही हूँ, तब भी नॉर्मल सिचुएशन में भी मुझे हर रोज 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए मुझे कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना होगा। और वहीं अगर मैं अपना वजन बढ़ाना चाहती हूँ या घटाना चाहती हूँ, मतलब अगर मैं मसल मास बिल्ड करना चाहती हूँ और फैट लॉस करना चाहती हूँ और हर रोज बहुत मेहनत करती हूँ, वेट लिफ्टिंग करती हूँ, बहुत सारा कार्डियो करती हूँ, तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस केस में मुझे 60 ग्राम्स का 2 गुना या 3 गुना प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब 120 to 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की भी जरूरत पड़ सकती है। अब अगर आप अपना ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट नेचुरल फूड सोर्सेज से पूरा कर लेते हैं तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं। मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर वो लोग हर रोज अपनी मील में चिकन, फिश और एग्स लेते हैं, और जो वेजिटेरियन हैं वो लोग हर रोज अपनी मील में पनीर, दूध, दही, स्प्राउट्स, काबुली चने, ये सारी चीजें लेते हैं और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इन नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर लेते हैं, तो किसी को भी वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग हर रोज अपनी मील में नॉनवेज यानी कि चिकन, फिश, एग्स नहीं लेते हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग हर रोज 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही भी लेंगे तो भी 20 से 25 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा नहीं मिलता। और क्योंकि आप लोग नेचुरल फूड सोर्सेज से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपके ट्रेनर्स आपको वे प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। वे प्रोटीन के एक स्कूप में 20 से 25 ग्राम प्योर प्रोटीन होता है, और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये 20 से 25 ग्राम प्रोटीन बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हम लोग वेजिटेरियंस को वे प्रोटीन लेने की सलाह जरूर देते हैं। उसका एक कारण है। एक्चुअली जितने भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस हैं उन सभी में कार्ब्स और फैट्स भी बहुत होते हैं, और अगर हम लोग एक ऐसा डाइट चार्ट बनाएं जिसमें सिर्फ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस को लेकर अपने क्लाइंट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करें, तो कार्ब्स और फैट्स की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर सोर्स में प्रोटीन के अलावा कार्ब्स और फैट्स भी होते हैं। इसीलिए हम लोग कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन का बैलेंस बनाए रखने के लिए 1 स्कूप वे प्रोटीन उनकी डाइट में ऐड कर देते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के साथ इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस में कार्ब्स नहीं होते। हाँ, फैट जरूर होता है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियंस भी कोई फिटनेस गोल लेकर चल रहे हैं, जैसे कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं और हर रोज बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कार्डियो भी कर रहे हैं, उस केस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से भी उसे पूरा करना मुश्किल हो जाता है। उस केस में भी हम लोग सिर्फ प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन ऐड करने
की सलाह देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि वे प्रोटीन कोई मैजिक पाउडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन लेने से आपके मसल्स बनने लगेंगे और फैट कटने लगेगा। वे प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन का एक सोर्स है जिसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लिया जाता है। इसका बॉडी बिल्डिंग या फैट लॉस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप नेचुरल फूड सोर्सेज से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने समझाया, अगर आप नेचुरल फूड सोर्सेज से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है जिसके एक स्कूप में आपको प्योर 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। मैं उन लोगों को वे प्रोटीन लेने की सलाह जरूर दूंगी जो अपनी डाइट चार्ट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट्स जो अपनी फैमिली से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं, जिन्हें घर का बना खाना नहीं मिलता, जो टिफिन पर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर वो लोग जिनका टूरिंग का जॉब है, जिन्हें घर से अक्सर बाहर रहना पड़ता है, या फिर वो लोग जिनकी मील टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती, जिनके काम ऐसे होते हैं कि उन्हें खाने का एक फिक्स टाइम नहीं मिलता, जो मील प्लान फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे कोई भी लोग जो प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाते, उनके लिए वे प्रोटीन इज अ मस्ट, क्योंकि हमें पता होता है कि एटलीस्ट उस एक स्कूप ऑफ प्रोटीन में आपको कम से कम 20 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो शरीर में पहुंच रहा है। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि चिकन, फिश, एग्स, इन सभी चीजों में प्रोटीन होता है और अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देती हूँ, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 10 बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।